नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार से वापस जाने के बाद तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और इस सर्वदलीय बैठक में सभी दल के नेता पहुंचे। खास करके अगर बात करें हम तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं पर आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ साफ साफ नज़र आ रहा है। अब यह बात पूरी तरह से क्लियर हो गया है और इस पर भारत ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। सिंधु जल संधि को समाप्त करते हुए भारत ने पहला एक्शन लिया है, तो इसके साथ साथ राजनयिक स्तर पर भी कई फैसले लिए गए हैं। इसके बदले में पाकिस्तान ने भी शिमला समझौते को खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है। लेकिन इन सब के बाद भारत अब इस आतंकी हमले के बाद चुप बैठने वाला नहीं है। हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। कल दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी दल के नेताओं ने हिस्सा लिया था। हालांकि इस बैठक में अखिलेश यादव ने अपने निजी कारणों के से इस बैठक में शामिल नहीं हुए, उनके प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बैठक में इस हमले की एकजुटता को होकर के सभी ने निंदा की। पहले जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सभी नेताओं ने एक सुर में कठोर कदम उठाने की बात की और हर हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और केंद्र की सरकार को समर्थन देने की बात कही गई। यहाँ तक कहा गया कि किसी भी कीमत पर इस हमले के बाद चुप बैठना नहीं है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि रक्षा मंत्री के पहलगाम हमले और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के फैसले की जानकारी दी। रिजिजू ने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है और पूरा देश चिंतित है। सरकार ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। लेकिन इन सब के बावजूद इस तरह के हमले का हो जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक है। इस बात को सरकार ने माना कि उसकी चूक हुई है। सभी नेताओं ने सरकार के अब तक के कदमों और भविष्य में कार्रवाइयों को समर्थन दिया। भारत ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता, सख्ती जारी रहेगी। आपको बता दें कि इस पूरी जो सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें सरकार ने बताया कि पहलगाम रूट आमतौर पर जून में अमरनाथ यात्रा के लिए खोला जाता है, क्योंकि उस दौरान वहां तीर्थयात्री रुकते हैं। लेकिन इस बार स्थानीय टूर ऑपरेटर ने बिना प्रशासन को सूचित किए 20 अप्रैल 2025 से टूरिस्ट बुकिंग शुरू कर दी। इसकी वजह से यहां सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं हो पाई थी, जो हर साल जून में होती थी। इस सुरक्षा चूक ने हमले का रास्ता आसान कर दिया। सरकार अब ऐसी लापरवाही रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। पाकिस्तान ने भारत की कार्रवाई का जवाब देते हुए शिमला समझौता रद्द कर दिया, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया। अपने एयर स्पेस को बंद करने की गिदड़ भभकी भी दे रहा है। लेकिन भारत ने सभी दल एकजुट होकर सरकार के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की बात की जा रही है। आपको जैसा कि हमने कल ही बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले को लेकर के जिस तरह की बातें की, वो आपको पूरी तरह से याद होगा। उन्होंने दुनिया को संदेश तो दिया ही, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इस मीटिंग के बाद बिहार में जो उन्होंने संदेश दिया कि कार्रवाई हर हाल में होगी और कल्पना से परे जो लोग हैं उन लोगों को भी कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी दी जाएगी और उन्हें ऐसी कड़ी सज़ा दी जाएगी जो कहीं ना कहीं वो पहले सोच नहीं सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे और उन्होंने भी अपनी बातों को रखते हुए कहा कि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले को लेकर के जो बैठक हुई, उस बैठक को लेकर के सभी दल ने समर्थन दिया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद थे, जो वहां से घूम करके भी आए हैं। आतंकी हमले की निंदा की उन्होंने, वहां जा कर के शांति बहाल करने की बात भी कही और कहा कि इस बैठक के बाद काफ़ी उन्होंने संतुष्टि भी व्यक्त की कि पूरा देश एक साथ है। देश के हर राजनीतिक दल अपनी सारी दूरियों को भुला करके देश के मामले में और इस आतंकी हमले के मौके पर सरकार के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि नेताओं ने सुरक्षा खामियों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा चूक पर चर्चा की गई। हमने सरकार को आश्वासन दिया कि देश के हित में सरकार जो भी कदम उठाएगी, हम उनके साथ खड़े हैं।
आम आदमी पार्टी भी इस बैठक में शामिल हुई और संजय सिंह ने कहा कि पूरा देश गुस्से में है, दुखी है और देश चाहता है कि केंद्र सरकार आतंकवादियों को उनकी भाषा में करारा जवाब दे। इसके लिए जो भी कदम सरकार उठाएगी हम उसके साथ खड़े हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हमसे चूक तो हो गई है और इस चूक का अब चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस चूक के बाद हमें कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत होगी। इस पूरे मामले को लेकर के जहाँ एक तरफ ये सब बातें चल रही थी, वहीं राहुल गांधी जब अपनी बात रख रहे थे तो उनकी आंखें भी नम हुई थी, क्योंकि उन्होंने ये चर्चा की कि जब उनकी दादी पर हमले हुए थे, उन्हें कई गोलियां मारी गई थी, उस समय वो स्कूल में जब उन्हें जानकारी मिली तो वो पूरी तरह से स्तब्ध हो गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वही अंतिम फैसला लेने की ताकत रखते हैं। इसके साथ ही विपक्षी पार्टी ने पूछा कि 3 स्तर की सुरक्षा होने के बावजूद इतनी गंभीर चूक कैसे हो गई। इसका जवाब भी दिया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गुरुवार को पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के जो हुई सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर हाजिरी का मुद्दा मैंने उठाया और ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा जरूर करता है कि अंतिम फैसला लेने वाले व्यक्ति वही हैं, वही देश के करता धरता है और अंतिम फैसला उन्हीं को लेना है। प्रधानमंत्री की गैर हाजिरी ठीक नहीं लगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हर तरह का सहयोग दिया जाएगा। इस बैठक में की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। इस दौरान खड़गे ने कहा कि हमले की सभी ने एक सुर में निंदा की और कहा कि हम एकजुट रहेंगे। इन सारी बातों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति को लेकर के कहीं ना कहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति जरूरी थी, क्योंकि वही अंतिम फैसला लेने की ताकत रखते हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि बाद में जानकारी दी जाएगी, लेकिन हमने कहा कि फैसले के लिए चीज़ों को सुधारने सीधे सुनना जरूरी होता है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के सुरक्षा चूक की बात तो हमने पहले ही बता दी। इसके साथ साथ पूरा विपक्ष एकजुट और पूरा देश एकजुट रहा। अमरनाथ यात्रा को लेकर के भी अब तैयारियां शुरू होने वाली है। उन्होंने बताया कि बैठक में आगामी अमरनाथ यात्रा के दौरान सतर्कता और सुरक्षा इंतजामों को लेकर के भी बात हुई। सभी ने चिंता जताई और इसके साथ साथ पूरी तरह से सरकार को अधिकृत कर दिया गया कि वो कोई भी फैसला लेगी और किसी भी तरह का अगर कार्रवाई करती है तो देश के हर राजनीतिक दल उसके साथ खड़े हैं। यानी कि सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो कल की बैठक हुई, उस बैठक में जो भी सकारात्मक पक्ष नज़र आया और टीट फॉर टैट जैसी बातें सामने आई, जैसे को तैसा जवाब देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की और उनका पूरा समर्थन देश के अन्य राजनीतिक दलों ने किया। प्रधानमंत्री मोदी को राहुल ने बिना शर्त समर्थन दिया और इस समर्थन के बाद उनकी आंखें भी छलकी, क्योंकि उन्होंने ये दर्द अपनी दादी का भी देखा है और अपने पिता को भी इसी तरह के आतंकी हमले और मिलिटेंट अटैक से उन्होंने गंवाया है। इन सारी बातों को लेकर के सर्वदलीय बैठक में जो फैसला हुआ, उस फैसले के बाद पाकिस्तान की चूल्हे हिली हुई हैं। अब देखना ये होगा कि भारत किस तरह की कार्रवाई करता है। हालांकि ये जो सुरक्षा वाली बातें हैं और इस स्तर पर कोई भी बात सार्वजनिक मंच पे नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि जिस तरह का मूड है इस भारत का और इस आतंकी हमले के बाद जिस तरह का लोगों में गुस्सा है, रोष है, सभी में है, कहीं ना कहीं कोई बड़ी कार्रवाई होगी और ये आगे आने वाले समय के लिए एक बड़ा सबक देकर के जाएगी हमारे देश पर किसी भी तरह का हमला करने वाले या आतंकी गतिविधियां चलाने वाले लोगों पर। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।